close till I get up. Time. Hello everyone, welcome back to my channel Ajsa Classes. A very healthy and charming good morning to all my viewers. So let's start today's topic, that is force and laws of motion, which is your chapter 2. So let's start with it. Let us talk about the force. What do you mean by force? So जब भी हम लोग दरवाज़ा को खोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं, और जब भी हम लोग उसको बंद करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग पुल करते हैं। तो यहाँ से क्या निकल कर आया कि किसी भी बॉडी को हम पुश और पुल करते हैं तो क्या लगता है, हमारा फोर्स लगता है, हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी तो वो दरवाज़ा पुश हुआ और पुल हुआ। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स का डेफिनेशन क्या निकल कर आया यहाँ से कि अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ये जो है बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है। पुश दैट मीन्स धक्का देना और पुल मीन्स खींचना। ठीक है, मैं आप लोग को आगे बताऊंगी कि इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा, फोर्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा, बट उससे पहले हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे दो ब्रिक है, पुश कर लेते हैं कि दो ब्रिक है। ठीक है, तो एक इंसान क्या कर रहा है, एक पुश कर रहा है और दूसरा इंसान क्या है, इसको पुल कर रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया फोर्स का कि एक ब्रिक है या फिर कोई भी पत्थर, स्टोन, कुछ भी है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको एक इंसान धक्का दे रहा है और दूसरा इंसान क्या कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि फोर्स का जो यूज़ होता है वो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कि पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। ठीक है, ये सब हम लोग करते हैं ना डेली लाइफ में, तो फोर्स का यही यूज़ है। और जब हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं तो क्या होता है, उसमें भी हम लोग फोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। या फिर हम लोग रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है फोर्स का। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे फोर्स का क्या होता है। ठीक है, सो अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, दैट मीन्स हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसके इफेक्ट को जज कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने पहले एग्जाम्पल बताया है ब्रिक वाला, जिसमें एक इंसान जो है ब्रिक को पुल कर रहा था, तो वो क्या हो रहा है, वो ब्रिक डिस्प्लेस हो रहा था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो वहाँ क्या हुआ, हम लोगों ने फोर्स के इफेक्ट को देखा कि वो क्या हो रहा है, वो ब्रिक एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है। बट जो इंसान वहाँ पे फोर्स लगा रहा था वो तो नहीं देखें, दैट मीन्स फोर्स को हम लोग नहीं देख सकते कि वो कितना फोर्स लगाया उस ब्रिक के ऊपर कि ब्रिक डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, उस फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वहाँ पे हम लोग फोर्स के इफेक्ट को जज कर सकते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर अप टू यू, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है या फिर कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है उसको हम लोग स्टेशनरी बॉडी कहेंगे। तो सेकेंड पॉइंट इज अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स जो है किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। जब हम लोग उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कोई भी मूविंग बॉडी क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये उसका इफेक्ट हुआ। थर्ड पॉइंट इज अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स जो है स्पीड भी चेंज कर सकता है किसी मूविंग बॉडी का। फोर्थ पॉइंट इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स जो है डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है किसी मूविंग बॉडी का। ये सब इफेक्ट ऑफ फोर्स है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी का शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। मतलब किसी भी बॉडी का अगर शेप और साइज चेंज हो रहा है तो हम लोग फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं वहाँ पे। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स मैंने तो बता दिया। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल बताऊंगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है अगर कोई फुटबॉल है, ठीक है, उसको हम लोग किक करते हैं तो क्या हो रहा है, वो स्टेशनरी था, पहले रुका हुआ था, उसको पैर से जब किक किए तो क्या हुआ, वो मूव करने लगा। तो फुटबॉल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग ले सकते हो। जो सेकंड है
पॉइंट है अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, उसका एग्जाम्पल होगा कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो फुटबॉल रुक जाएगा। तो क्या हुआ, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, वो फोर्स की वजह से ही तो रुका। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो है वो चेंज द स्पीड, आई मीन जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा। उसका एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं, जैसे बाइसिकल, उसको हम लोग पुश करेंगे तो उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, अगर बैक साइड से पुश करते हैं तो उसका स्पीड डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया। जो चेंज द डायरेक्शन है उसका एग्जाम्पल हो गया, अगर हम लोग अगरबत्ती को जलाकर रखें और हम लोग फूंकते हैं मुंह से तो क्या होता है, धुआं है, तो वो क्या होता है, फूंकने की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया फोर्स की इफेक्ट का, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, चेंज द शेप एंड साइज। तो इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है स्प्रिंग को आप लोग खींचते हो तो वो क्या हो रहा है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, जब आप लोग छोड़ देते हो तो उसका साइज़ एज़ यूजुअल वो नॉर्मल हो जाता है जैसा कि वो था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया फिफ्थ पॉइंट का। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सो लेट्स मूव ऑन। So, a force is an influence which tends to set a stationary body in motion or stop a moving body, or which tends to change the speed and direction of a moving body, or which tends to change the shape and size of a moving body. ठीक है, तो फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो टेंस करता है किसी भी स्टेशनरी बॉडी को, उसको मोशन में ला देता है, और किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप करता है। मतलब फोर्स अगर हम लोग किसी भी मूविंग बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो वो स्टॉप भी हो सकता है, उसका मोशन भी चेंज हो सकता है, हम लोग उसके इफेक्ट को जज कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन भी चेंज कर, और विच टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज। दैट मीन्स हम लोग फोर्स के इफेक्ट को किसी भी अगर बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग वहाँ पे उसका इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।